छोड़ करके एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन चलते हैं। वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन का जो नाम का जो वन है वहीं पर चलना चाहिए। उसमें सुंदर गिरिराज पर्वत भी है, वृक्ष भी हैं, लता पताका भी है। हमारी गैयों के लिए पानी भी मिल जाएगी, छाया भी मिल जाएगा, हमारे लिए समिधा मिल जाएगी, लकड़ी मिल जाएगी, फल पुष्प मिल जाएंगे। इसलिए इस स्थान को छोड़ करके हम वृंदावन की ओर चलते हैं। वृंदावन की सज्जनों बड़ी दिव्य महिमा है, बड़ी दिव्य महिमा है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, राधा जैसी गोपी नहीं, कृष्ण जैसा धाम। बड़े बड़े लोग वृंदावन में जाकर के अपनी वास्तविक स्थिति भुला बैठते हैं कि मैं कौन हूं। मुमताज बेगम शाहजहां की पत्नी भी एक बार मक्का मदीना की यात्रा करने जा रही थी, तो प्रातः काल वहां घड़ी घंटाल की आवाज जब सुनाई पड़ी तो पूछा अपने सेनापतियों से, ये कहां से ध्वनि आ रही है? तो मंत्री कहते हैं, देवी साहिबा हिंदुओं के छोटे सरकार की समय आरती हो रही है, पूजा चल रही है। तो मुमताज बानो कहती है, चलो बड़े सरकार का दर्शन करने से पहले छोटे सरकार का ही दर्शन कर लेते हैं। तो जैसे ही वृंदावन में मां के बिहारी सरकार के सम्मुख गई, सब कुछ सुध बुध भूल बैठी, कुछ याद नहीं रहा कि मैं कौन हूं, कहां जा रही थी। और जब मंत्री ने बार बार कहा, देवी साहिबा विलंब हो रहा है, चलो प्रस्थान करो, तो क्या कहती है? कहती है वो, हाँ मुंगलानी लेकिन अब हिंदुवानी बन के रही हूं तो मुंगल, लेकिन अब मुझे सांवरा सलोना इतना प्रिय लग गया है, इतना मुझे सुंदर लगने लगा है कि अब मैं हिंदुवानी बन के रही हूं। मैं सारे तज कलमा कुरान इस सब मैंने छोड़ दिया है, अब तो केवल मैंने देव पूजा ठानी है, अब तो मैं भी भगवान की पूजा करूंगी, मैं सब छोड़ दिया। अरे एक रसखान नाम के भी कवि हुए हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त, वो भी वृंदावन में आकर के क्या कहा कि मेरा जब अगला जन्म होवे तो मुझे वही रसखान वाला मनुष्य बना देना, लेकिन जन्म देना तो कहां? वृंदावन में। और यदि मनुष्य नहीं बनाया तो क्या बना देना? पशु बनाना। पशु भी क्या बनाना? जहां पर नंद बाबा की गायें चरती थी, उन्हीं नंद बाबा की गायों के बीच में कोई बछड़ा बना देना, जिसे नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर तो पुरंदर धारण, पुरंदर बोलते इंद्र, इंद्र का घमंड दूर करने के लिए जिस पर्वत को भगवान ने उठाया था, उसी पर्वत का छोटा सा एक टुकड़ा बना देना, लेकिन देना जन्म वृंदावन में ही। और यदि पक्षी भी बनाना तो यमुना नदी किनारे पर जो कदम्ब के वृक्ष लगे हुए हैं, उसी यमुना नदी के किनारे पर जो वृक्ष है वहीं पर मुझे पक्षी बना देना, खग बना देना। जाऊं खग हो तो बसेर करो कली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कूल बोलते किनारे को, कदम्ब की डारन, कदम्ब की डाल पर मुझे पक्षी का शरीर देना, लेकिन जन्म देना तो केवल वृंदावन में ही। तो सारे वृंदावन की महिमा सुन करके सब के सब वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और वहीं पर जो है, वहीं पर सबने अपनी नई राजधानी बनाई है, और राजधानी बना करके सभी वहां पर आराम से रहने लगे हैं। और एक राक्षस था जिसका नाम था अघासुर, और वहां पर अघासुर जब आता है बालकों को खाने के लिए अजगर के रूप में, तो भगवान उसका उद्धार करके परम गति को प्रदान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब आगे ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हुआ, भगवान की माया को कोई समझ नहीं सकता। उमा दारु जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। राम यदि चाह लेवे तो किसी को भी कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। राम चाह भी लेवे, बनता हुआ काम भी बिगड़ जावे, बिगड़ा हुआ काम भी बन जावे, क्योंकि भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार भगवान ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल देख, तू रोज हमारे यहाँ का खाना खाता है, भोजन करता है, 56 भोग जीमता है प्रतिदिन मध्याह्न समय में, कभी अपने घर का भी खिलाया कर, कभी खिलाता ही नहीं है। पता भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे मुझे अनेक लीलाएं करनी है, तो जरा मैं ब्राह्मण के घर का भी भोजन कर लूं, जिससे मेरे अंदर ताकत आ जाएगी, मेरी बुद्धि बढ़ेगी, मेरा शरीर सुंदर सुगोष्ठ हो जाएगा।
इसलिए आज उन्होंने मधुमंगल को कहा, मधुमंगल तू हमारा तो खाता लेकिन तू अपना कभी नहीं खिलाता, जा आज अपने घर से लेकर के आ। तो मधुमंगल गया। ये सांडिल्य ऋषि का पुत्र है। तो उस समय रसोई तैयार नहीं थी, तो छाछ थी, कई दिनों की बासी छाछ, मट्ठा जिसे बोलते माठा, वो रखी हुई थी। मां से कहा कि मां आज कन्हैया ने कहा है कि ये तुम्हारे घर का ही भोजन करूंगी, मैं करूंगा, तो कुछ दो हमको। तो कहा कन्हैया